Hi guys, welcome to my channel and today we are talking about most hype stocks that are now struggling. तो टोटल 5 स्टॉक्स पे हम देखेंगे कि वो उन्होंने क्या हाई बनाया था एट दैट मोमेंट कि क्या मीडिया में यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे क्या उनकी बारे में बातें चल रही थी और उन्होंने अब क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं वो। तो दीज आर द 5 स्टॉक्स हैप्पीएस्ट माइंड, तलना ट्रेंड लिमिटेड, जुपिटर वैगन्स, तेजस नेटवर्क। So please read this disclaimer carefully. This is not a stock recommendation video. Please do your own research and then invest in the stock market. The first one is Happiest Mind. आपने इस स्टॉक के बारे में काफ़ी सुना होगा एट द टाइम ऑफ कोविड-19 बिकॉज इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दी थी. इट ऑलमोस्ट गोज फ्रॉम around 200 300 price to almost 1600, and it was listed in September 2020. uh, the September 2020, then it consolidate for some time, then it make a higher highs, and it goes to around 1500, and it gave almost 345% returns in just 6 months. और इस टाइम पर इस स्टॉक्स के बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें थी. इट्स अ गुड कंपनी और इसकी फॉरेन में प्रेजेंस है, एफआई इसे बाय कर रहे हैं और नंबर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. एंड देयर आफ्टर आफ्टर इट्स जुलाई 21, it's almost now 5 years, more than 5 years, it is struggling and falling to 72%. So you uh, check that it goes to 1500 and then now it's to 440. So it may comes to more down, maybe not. इज इट पॉसिबल कि ये और भी यहाँ से गिर जाए? तो आप चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक गया बट इट्स फॉल. अगर आपने लॉन्ग टर्म का प्लान किया था तो यू हैव टू बी strict to set a stop loss, और you should have a exit plan कि आप जब ये स्टॉक फॉल हो रहा है तो आप 72% नहीं तो 20% में निकल जाए, 30% में निकल जाए, बट यू शुड हैव अ एग्जिट प्लान. अदरवाइज यू मे लूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑल्सो यू लूज द कैपिटल. So be cautious when you invest in the stock market. Then coming to the our next stock, it's Tejas Network. और ये स्टॉक भी अराउंड कोविड-19 के विद इन अ ईयर 2 ईयर में इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दी थी और ये काफ़ी सोशल मीडिया पे इसका बज़ था, न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर्स पे, एटसेट्रा पे. तो आप देख सकते हैं इट्स it goes from around 34% to almost 560. It's almost 1500% returns. ये 34 रुपीज से ऑलमोस्ट 560 तक गया था और इट्स स्टॉक में काफ़ी अपर सर्किट भी लगे थे. तो ये लिस्ट हुआ था, इट्स लिस्टेड इन द 2017 और इसके बाद ये अपर गया, देन इट्स फॉल टू 90%. भाई 90% अपनी हाई वैल्यू से, और फिर ये दोबारा से इसने बढ़ना स्टार्ट किया एंड गेव ऑलमोस्ट 1 ईयर में से 1500% बढ़ गया था. और आपने चेक किया होगा सोशल मीडिया पे इसके बारे में काफ़ी वीडियोस, ट्विटर्स पे ट्वीट चल रहे थे, न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी बातें हो रही थी कि इट्स अ गुड स्टॉक और इसने इतने परसेंट रिटर्न दे दिया, यू मस्ट इन्वेस्ट इन दैट फॉर लॉन्ग टर्म, ये अच्छी कंपनी है. तो ये सब अच्छी होती है जब तक स्टॉक चल रहा होता है, ठीक है. उसके बाद ये चला एंड देन इट फॉल टू 72%. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आप को अगर आपने इन्वेस्ट किया था नॉट फॉर अ लॉन्ग, मे बी फॉर अ लॉन्ग टर्म, बट यू शुड हैव एग्जिट प्लान. क्या आप कर रहे हो इन्वेस्ट, इट्स कंसोलिडेट, इट्स गोज अप, मेक हायर हाइज, बट आफ्टर दिस ब्रेकआउट और आफ्टर दिस ब्रेकआउट मे बी मीन्स यू शुड हैव अ सम एग्जिट प्लान. कोई भी आपका हो सकता है कि इसने इस इंडिकेटर को ब्रेक किया, इसने 200 डीएमए को ब्रेक किया तो आप सेल कर सकते हैं. नाउ इट्स फॉलिंग टू 72%. Coming to the most hype stock in our it's Trend Limited. ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है. इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दी थी एंड इट गोज फ्रॉम अराउंड 1000 to 8000, एंड इट गेव ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स में इस स्टॉक ने 620% रिटर्न दे दी थी. एंड इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी कि इसमें स्टॉक्स जो इनका जूडियो ब्रांड है
वो जस्ट लॉन्च हुआ था, स्टोर्स न्यू एडिड हो रहे थे लोकेशंस पे, काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे थे। एंड नंबर अब भी अच्छे हैं, बट जो ग्रोथ पहले थी वो ग्रोथ नहीं है, तो इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। नाउ दे डोंट वांट टू बी इन्वेस्ट इन अ लो ग्रोथ कंपनी अकॉर्डिंग टू, जैसे इसने प्रीवियस किया था, अभी ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो दैट्स वाई। तो आप चेक कर सकते हैं, इसने ये यहाँ से अराउंड 1500 to 8000 ये गया था। एंड इस स्टॉक के बारे में भी काफ़ी हो रहा था कि इसका हाई पी है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये हो गया है, वो हो गया है। और अगर आपने वो सब बातें सुनी होंगी, दैन यू मे मिस द दिस रैली। ये आपने वो किया होगा कि जब ये नीचे आएगा मैं तब बाय करूंगा। अब ये नीचे ऑलमोस्ट 52% फॉल पे है, और अभी आपको मीन्स वीडियोस और मे बी आए ना आए कि ये आप बाय कर सकते हैं 52% फॉल लो पर है। बट इट मे कम्स टू दिस 1000 प्राइस ऑल्सो, इट इज़ पॉसिबल, और मे नॉट बी, कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये टाइम बताएगा। बट यू शुड हैव एग्जिट प्लान। ठीक है, यू मे बाय इट हेयर हेयर हेयर, and then you cover this 20 30 40 50% return, then you sold it where it. Okay, then coming to our next stock, and it is तनला। इट्स आईटी कंपनी, इसके बारे में भी काफ़ी बातें थी। इसकी फॉरेन में प्रेजेंस है, ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, गुड गवर्नेंस है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट ने जो अपकमिंग क्वार्टर्स के वो दी है, वो काफ़ी अच्छी दी है नंबर्स के लिए, सेल्स के लिए, रेवेन्यू के लिए। सो तो इस स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छी रिटर्न दी थी। बट ये जब स्टॉक चल रहा होता है तभी ये वीडियोज़ आती हैं कि इसने इतना परसेंट रिटर्न दे दिया है, इसने ये कर दिया है, इसके क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है। एंड व्हेन इट क्रैश, तो वो वीडियोज़ गायब हो जाती हैं। फिर देन मैंने एक यूट्यूबर्स की वीडियो भी देखी थी, जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, देन उससे पहले उनका ये जो इसने ये जो कैंडल बनाई थी यहाँ पर, उनका वीडियो आया था कि नहीं, मैनेजमेंट की जो वो नंबर्स देते हैं फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स, वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा है, और इट मे गोज़, तो मैं इसे को कंसोलिडेट कर यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। सो उन्होंने वीडियो बनाकर डाला, देन इट गोज़ टू 503 रुपीज़, 1200 से 503 पर आ गया, हायर से 76% फॉल। तो यू अ, मैं एडवाइस करूँगा कि आपको ना किसी के रिकमेंडेशन पे वीडियो देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ वो कब पे बाय करके निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इस स्टॉक में बने रहोगे, फँसे रहोगे। ये ऑलमोस्ट मीन्स 2021 ऑलमोस्ट, चलो यहाँ से देख लेते हैं कि आपने अगर इसे यहाँ भी सेल किया होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, मीन्स यहाँ पर बाय किया 2023, अब 26 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से इसी स्टॉक में यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं बनी है, कैपिटल लूज ही हुई है, और इसमें कोई आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी चली गई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने, बट उस स्टॉक में बने जहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है कम हो, और यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन द कंपनी मैनेजमेंट कि भाई ये ऊपर जाएगी। बट उस केस में भी आपके पास होना चाहिए कि आप कोई भी इंडिकेटर लें, या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन लें, कुछ लें, मतलब कि आपके पास होना चाहिए कि इसने इतने से कम किया, इसने इसको ब्रेक किया, तो मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा, कि मैं 20-30% इस लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। देन यू कैन सेव दैट 40% लॉस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट वन, इट्स अ तनला। तो इस स्टॉक में तो काफ़ी अपर सर्किट भी लग रहे थे, वीडियोस आ रही थी, और ये इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी थी उस टाइम पर आफ्टर कोविड। एंड द नेक्स्ट वन इज जुपिटर वैगन्स। इसके बारे में आपने कोविड-19 के बाद काफ़ी सुना होगा कि ये वैगन्स बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये बाय कर रहे हैं, ये सेल करते हैं, काफ़ी अच्छे रिवेन्यू के नंबर्स आ रहे हैं। तो ये स्टॉक भी यहाँ से अराउंड 50-60 रुपीज़ से ये ऑलमोस्ट 350 भागा था, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ये 700 के अराउंड आसपास गया, देन इट नाउ फोल्डिंग टू 60% रुपीज़, 60% फ्रॉम द हायर। It almost gave from Feb 22 to August 23. It's almost gave 870% रिटर्न इन जस्ट 1.5 ईयर्स। तो ये जो इसका मूव था, इसमें इसने 870% रिटर्न दिए थे। तो यहाँ पर भी काफ़ी वीडियो दिए थे, इट फॉल
but it after that it consolidate around 2024 to till July 25, I think. Then it go up. Now it's struggling, fall off almost 60%. तो अभी तो ये फॉलिंग उस पे ही है, इसने मेरा ट्रेंड चेंज नहीं किया है, तो यू शुड अवॉइड दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स जिनकी स्ट्रक्चर ये मीन्स अभी इतनी अच्छी नहीं है. देन इट मूव टू क्रॉस दिस वन, मेक हायर हाई, देन यू मे बाय इट अगेन, पॉसिबल. ओके. एंड दिस इज द सेम पीरियड जहाँ पे इसने 870% रिटर्न दिए थे. यहाँ से आप देख सकते हो इस जो मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया, देन इट गोस टू दिस पॉइंट 380. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल. और अगर आपको रीट्स के बारे में जानना है, यू कैन चेक माय चैनल. उस पर काफ़ी अच्छी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं अबाउट द बिजनेस, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन कि आपको ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, बट इट अबाउट द बिजनेस की बिजनेस की रीड्स करते क्या हैं. सो यू मे चेक दैट ऑल्सो. और इन अपकमिंग वीक मैं एक वीडियो और लाने वाला हूँ अबाउट रीड्स की ओवरऑल बिजनेस करते क्या है, नंबर ऑफ लिस्ट जो रीड्स हैं, इनविट्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे इंडिया में लिस्टेड हैं. Thank you so much once again. Like and subscribe to my channel. Thank you.